आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे को लेकर यूपी में सियासत तेज है। संभल डीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल न आने के लिए कहा है। वहीं सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल आने से रोकने पर अब सपा के नेता भड़क उठे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि संभल डीएम का फोन आया है कि 10 दिसंबर तक संभल न आए। उन्होंने कहा है कि हम दंगा नहीं भड़काते हैं, उनकी भाषा भड़काने वाली है। हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा मौलिक अधिकार है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती, हमें पालन नहीं करने देती। ये हमें इसलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा हार चुकी है। वहीं सपा सांसद हरिंदर मलिक ने कहा है कि संभल में हमारे परिचितों ने जो जानकारी दी है और सरकार जो जानकारी दे रही है वो अलग है। जनप्रतिनिधियों के तौर पर हमारा दायित्व है कि हम वहां जाकर हकीकत जानें। हम यदि वहां जाएंगे और लोगों में विश्वास बढ़ेगा, गलती किसी भी पक्ष की हो लेकिन उन्हें एहसास होगा कि गलत किया है। हमें न जाने देना तानाशाही है। सरकार अपने अफसरों के कृत्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आप हमारे साथ वीडियोग्राफर लगा दीजिए, अगर हमने कुछ गलत किया तो मुकदमे दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि भारी पुलिस लगा दी गई है। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं जी। हमें उनसे मिलकर सांत्वना देंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। हमारी मांग है कि वहां के डीएम और एसपी को हटाया जाए और हाईकोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाई जाए। अगर हम लोगों को वहां जाने से रोका गया तो हम धरना देंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि बीरा के मुरादाबाद स्थित घर पर भी पुलिस का पहरा है। सांसद भी सभा के 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, लेकिन पुलिस संभल नहीं जाने दे रही है। सभा सांसद रुचि बीरा ने कहा है कि यह सरकार की दमनकारी नीति है। सीओ सिविल लाइन और इंस्पेक्टर सिविल लाइन पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद के घर पर मौजूद है। तो सपा प्रतिनिधिमंडल का न जाने देना, कहीं ना कहीं प्रशासन ये क्या जताना चाहता है? देखिए सर, ये तो वही बात हो गई कि जनता लोकतंत्र के पर्व को मनाती है और अपने प्रतिनिधि चुनती है। रुचि वीरा को जनता ने चुना और रुचि वीरा कोई अपने आप से ही थोपी हुई कोई ये नहीं है कि नेता बन गई हो। उनको जनता ने चुना है और बाकायदा उन्होंने संविधान की शपथ लेकर लोकसभा सदस्य के रूप में अपने आप को एक नई पहचान दिलाई है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। अब जनता के बीच में अगर जनता का प्रतिनिधि नहीं जाएगा तो और क्या दंगाई जाएंगे? अगर जनता का प्रतिनिधि कहीं कोई घटना घटती है और वो अपने क्षेत्र में, और वो भी कहीं किसी और क्षेत्र में नहीं जा रहा, अपने लोकसभा क्षेत्र में ही अगर जाने की कोशिश करता है या फिर एक डेलीगेशन तैयार होता है और अगर किन लोगों पर, जिन पर दर्द का एक बड़ा असर पड़ा है, जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं, उस दर्द की दवा तो कोई नहीं दे सकता। अगर मरहम लगाने के लिए, सांत्वना देने के लिए जाना चाहता है और अगर इस देश में उनको भी रोका जाए तो आप समझ लीजिए कि इस देश को आप किस ओर ले जा रहे हैं, किस दिशा में देश जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जिनको रोका जाना चाहिए था उन लोगों को तो खुलेआम गुंडागर्दी की छूट दी जा रही है। जिन लोगों को
तमंचा पिस्टल लहराते हुए सरेआम देखा गया। जिन अधिकारियों को, बेईमानों को तमंचा और पिस्टल लहराते हुए गोली चलाते हुए देखा गया, उन पर रोक नहीं लगी अभी तक। रोक किस पर लग रही है? रोक लग रही है शांति दूतों पर, जो शांति का संदेश देने के लिए वहां जाना चाहते हैं और अगर पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलकर उनकी पीड़ा को अगर समझना चाहते हैं, उनके दर्द को कम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर रोक लगाई जा रही है। ये अघोषित इमरजेंसी का दौर नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सादा भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल अगर समाजवादी पार्टी का वहाँ पर जा रहा है, लोगों से मिलने की उनकी इच्छा है और लोगों का दर्द बांटने का अगर उनकी इच्छा है, तो उन्हें जाने देना चाहिए। रही बात कि वहाँ पर कोई असामाजिक तत्व इकट्ठे ना हो, तो उसके लिए पुलिस फोर्स है, सब कुछ प्रबंध है। अगर पुलिस की मौजूदगी में ये लोग जाते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।